हेलो दोस्तों, मैं सुरेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है ये दुनिया का संचालन ईश्वर कर रहा है अथवा स्वतः संचालित है। ये विवाद बहुत ही प्राचीन है आस्तिकों नास्तिकों का बीच। आस्तिकों का कहना है कि दुनिया का संचालन करने वाला ईश्वर है, जबकि नास्तिकों का कहना है कि दुनिया स्वतः संचालित है। अगर आप पुनर्जन्म को मानते हो और अधिकतर धर्म वाले मानते भी हैं, तो ईश्वर को मानना आवश्यक हो जाता है। और इस संसार को वायलेंस के लिए भी ईश्वर को मानना जरूरी है। कोई अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो स्वतः दंड नहीं ले सकता। उसका दंड उस देश का न्यायालय व्यवस्था करता है, पुलिस करती है। तो इसी प्रकार से जीवात्मा जो हर पल हर क्षण शुभ अशुभ कर्म कर रहा है, वो हर कोई नहीं देख सकता। उसको देखने वाला जीवात्मा से भी सूक्ष्म होना चाहिए, और वो है ईश्वर। और इसी के परिणाम स्वरूप उसका पुनर्जन्म होता है। आस्तिकों का कहना है कि जिस तरह से आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है, ये सारे निर्जीव है, लेकिन एक कार्य कर रहे हैं और सुनियोजित ढंग से चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और बनाए गए हैं, जबकि ये निर्जीव है। लेकिन इसको बनाने वाला जरूर कोई है, और वो है कर्ता जीवात्मा। इसी प्रकार से सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, ये अपना सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, अपने धुरी पर बिल्कुल ही सही ढंग से चल रहे हैं। तो इसको चलाने वाला जरूर कोई है, और वो है ईश्वर। कि मनुष्य की बस नहीं इसका चलाने का, और देखा भी नहीं गया है कोई ग्रह उपग्रह को कोई मनुष्य बनाया हो या चला रहा हो। तो इसको चलाने वाला है, और वो है ईश्वर। ऐसा आस्तिकों का मानना है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि पूरे ब्रह्मांड का ग्रह उपग्रह का जो वागडोर है ईश्वर के हाथ में है। तो जितनी तरह की प्राकृतिक जो आपदाएं आती है, भूकंप, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, और सूर्य के द्वारा जो सौर ऊर्जा का जो तूफान, जिसके वजह से लाखों लोग मौत के काल में चले जाते हैं। लाखों लोग काल के भेंट चढ़ जाते हैं, मौत के भेंट चढ़ जाते हैं। तो इसका जवाबदार आपको ईश्वर को मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई ड्राइवर बस या ट्रक चलाता है, तो बस के माध्यम से किसी को धक्का मारता है या गाड़ी को एक्सीडेंट कर देता है, तो उसमें बहुत आदमी मर जाते हैं। तो उसका जवाबदार कौन होता है? ड्राइवर, गाड़ी नहीं। इसी प्रकार से जितनी तरह के जो प्राकृतिक प्रकोप है, आपदाएं आती है धरती पर, और उसके वजह से लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, काल के भेंट चढ़ जाते हैं, तो इसका जवाबदार आपको ईश्वर को मानना पड़ेगा। और अगर ईश्वर ऐसा करता है तो हम ईश्वर को नहीं मान सकते कि ईश्वर है। ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान भी कहते हैं। ईश्वर के पास इतना ताकत है कि आपदाएं को रोक सकता है, लेकिन ईश्वर ऐसा देखा नहीं जाता। अगर ईश्वर है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो इन सारे आपदाओं को ईश्वर रोक सकता है, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। इसे सिद्ध होता है
कि दुनिया स्वतः संचालित है और ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं है। दूसरी चीज, वैज्ञानिकों का मानना है, जैसा कि डार्विन ने कहा है कि मनुष्य की उत्पत्ति बांदरों से हुआ है। अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्यों की उत्पत्ति इवोल्यूशन क्रम के द्वारा, इवोल्यूशन सिस्टम के द्वारा हुआ है। क्रमिक विकास जलचर प्राणियों से हुआ है और इसको विकास में लगभग अरबों साल लग गया। जैसे जल में बैक्टीरिया के माध्यम से एक कोशिकीय जीव का जन्म हुआ, जिसको हम अमीबा वगैरह कहते हैं, जिसको सिंगल सेल कहते हैं, और उसी का जो क्रमिक विकास हुआ धीरे धीरे उससे बड़ा करते करते मैमल्स हुए, हेविलेस हुए, इरेक्टर हुए, होमोसेपियन हुए, लास्ट में मनुष्य हुए। यह क्रमिक विकास हुआ, इसमें अरबों टाइम लगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर का खात्मा के बाद, मतलब मैमल्स आए, इसके बाद हेविलेस आए, होमो इरेक्टर आए जो आग का खोज किया, बाद में होमोसेपियन आए जो बिल्कुल मनुष्य को शक्ल का था, मनुष्य के स्वरूप में आ गए। अधिकतर वैज्ञानिक मान रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न यह पैदा होता है कि अगर ये दुनिया मनुष्यों के लिए है और दुनिया में ईश्वर है, यह सृष्टि मनुष्यों के लिए है, क्योंकि धरती पर सबसे चालाक होशियार जीव कौन है? मनुष्य। बाकी भोग जीव है, भोग प्राणी है, और मनुष्य को भोग अव्वर की सिद्धि करना है। तो ईश्वर बांदर बना सकता है, कीड़ा मकोड़ा बना सकता है, पशु पक्षी बना सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं बना सकता? जबकि सृष्टि मनुष्यों के लिए है। ऐसा नास्तिक प्रश्न कर रहा है आस्तिकों से कि जब तुम्हारा ईश्वर है और इधर दुनिया की ईश्वर बनाया है और मनुष्यों के लिए बनाया है, तो ईश्वर दूसरा जीव जंतु को बना सकता है, तो मनुष्य को क्यों नहीं? पर मनुष्य बनाया हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। और ये प्रश्न जायज है। अगर सृष्टि मनुष्य ईश्वर बनाया है, मनुष्यों के लिए बनाया है, तो ईश्वर दूसरे जीव जंतु को बना रहा है, तो ईश्वर को पूरा होशियार, चालाक, विद्वान, विकसित मनुष्यों को पैदा करना चाहिए। उसको माध्यम से ग्रंथों को देना चाहिए कि जाओ सृष्टि का प्रचार प्रसार करो और दुनिया में शिक्षा का प्रसार प्रसार करो, सृष्टि का प्रसार प्रसार करो, विकास करो, प्रोग्रेस करो। ईश्वर को कहना चाहिए था, पर ऐसा देखने को नहीं मिला। पर ग्रंथों में ऐसा लिख दिया गया है। ये हाथ में बॉल पेन लिए हैं और रगड़ मारे हैं, तो सोचे कौन इसका प्रमाण ढूंढने वाला है? लेकिन आज विज्ञान का युग है, हर चीज का प्रमाण है, प्रूफ चाहिए, वो रगड़ने से नहीं होता है। ऐसे 2 अरब वर्ष वेद कैसे पैदा हो गया? ऐसे 2 अरब वर्ष मनुष्य कैसे पैदा हो गया? अब विचार करो। वैज्ञानिकों ने ढूंढा कि पूर्व पाषाण काल जो 20-25 लाख से लेके 12,000 ईसा पूर्व का जो समय है, इसमें मनुष्य को उत्पत्ति हुआ है, और वो भी डायरेक्ट नहीं, एक क्रमिक विकास हुआ है, जिसको बांदर कहा जाता है। बांदरों के माध्यम से डायरेक्ट मनुष्य को भी विकास नहीं हुआ। आपको पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है
कि आप कह सकते हैं। अरे जब आज से 20-25 लाख पहले कोई लिपि, भाषा, सभ्यता, संस्कृति नहीं थी, तो 2 अरब बरस कहाँ से आपको मिल जाएगा सभ्यता, संस्कृति और वेद और ऋषि मुनि। इसको कहा गया है कि ऋषि मुनि पुण्यात्मा सृष्टि का आदि में पैदा होते हैं। ऐसा कोई प्रमाण, कोई प्रूफ है नहीं, कोई एविडेंस नहीं। अगर ऐसा होता तो वैज्ञानिकों के माथामारी करने की क्या जरूरी थी? कोई ज़रूरत ही नहीं था। वो डायरेक्ट कहते कि हाँ भाई, डायरेक्ट मनुष्य को उत्पत्ति हुआ है। और मनुष्यों को अमैथुनी सृष्टि हो ही नहीं सकता, जो अमैथुनी सृष्टि बताया गया। अमैथुनी सृष्टि केवल जलीय जीव में ही, जो एक कोशीय जीव है उसी में हो सकता है, और उसी का परिणाम स्वरूप आय बहुकोशीय जो मनुष्य पैदा हुआ। लिपि और भाषा का उत्पत्ति तो आपका इधर बहुत काल में हुआ है। ईसा के 500, 200, 400, 500, 200-300 पहले ईसा बौद्ध काल में लोग प्राकृतिक लिपि के द्वारा, ब्राह्मी लिपि के द्वारा, भाषा के द्वारा, इस लिपियों के द्वारा लोग पढ़ने लिखने के लिए सीख रहे थे, बोलने के लिए सीख रहे थे। आज से 2-3 हज़ार वर्ष पहले की बात है। आप 2 अरब में कहाँ जा रहे हो? तो कहने का मतलब था कि सृष्टि अगर ईश्वर बनाया होता, ये दुनिया का रचना ईश्वर किया होता और दुनिया की रचना मनुष्यों के लिए किया होता, तो ईश्वर डायरेक्ट मनुष्य को पैदा करता, क्योंकि उसमें सब शक्ति है। ये भाल बांदर पैदा करने की जरूरत नहीं था, वो तो बाद में पैदा किया जाता। पहले मनुष्यों को पैदा करता, उसके माध्यम से ग्रंथ देता कि जाओ सृष्टि का प्रचार करो, प्रसार करो, सृष्टि को बढ़ाओ। पर ऐसा कोई उपलब्ध नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। इधर सनातनी वाला कह रहे हैं कि मनु और शत्रुपा शुरू किया सृष्टि का सतयुग में, और सतयुग में कोई भी मानव को उत्पत्ति का कोई प्रमाण नहीं है। पूरा सतयुग खाली है। इस सतयुग के मुताबिक पूरा सतयुग खाली है। सतयुग में जाना है तो आपको 40 लाख बैक में जाना पड़ेगा, वहाँ कोई मनुष्य नहीं। क्रिश्चियन और इस्लाम वाले कह रहे हैं, मुस्लिम लोग कि आदम हवा सृष्टि को बनाया, उसका भी कोई प्रमाण नहीं। केवल लोगों ने लिख मारा है बस। आप ईश्वर को मानते हो तो उसका प्रमाण देना चाहिए ना। ये तर्कों से सिद्ध होता है। नास्तिक का पक्ष है, उसका समर्थन में बल मिलता है। ईश्वर होता तो मनुष्य को पैदा करता। ईश्वर होता तो ने सारे ग्रंथों को देता। ये दुनिया स्वतः संचालित है, ईश्वर के द्वारा नहीं, और ईश्वर भी नहीं है। ये जो रनिंग भारत आप देख रहे हो, इसकी शुरुआत ईसा के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बैक में 1000 जा सकते हो। ईसा के 1000 बरस पहले बैक में जा सकते हो। उस समय से मान के चलिए शुरुआत हुआ है। ये हड़प्पा के विनाश के बाद, हड़प्पा के ईसा के 1500 से लेके 500-600 ईसा पूर्व तक तो लोग वैदिक काल कहते हैं, लेकिन वो अंधकार काल है, वैदिक काल नहीं है। और उसके पश्चात, क्योंकि ऐसा ही प्रमाण है कि बौद्ध के पहले नागवंशी लोग थे जो शिव को पूजा करने वाले थे। तो ज़्यादा हम खींचेंगे तो ईसा के 1000 बरस पहले से रनिंग भारत का शुरुआत हुआ है। उसके पहले नहीं था। उसके पहले पूरा सभ्यता ही विनाश हो गया था।
हम विनाश का कारण कैसे हुआ है मैं वो दूसरे वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ही बताना है कि हमें किसी तरह से कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि डायरेक्ट मनुष्य को पैदा हुआ है और ईश्वर ने मनुष्य को पैदा किया, ईश्वर ने मनुष्य के माध्यम से वेद वगैरह दिया, इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये सब दुनिया स्वतः संचालित है और मनुष्यों का जो उत्पत्ति है एक क्रमिक विकास के द्वारा है, जो कि जलचर प्राणियों के माध्यम से हुआ। इसमें अरबों टाइम लगा है, इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। ये नास्तिकों का समर्थन और बल मिलता है इसमें। और जो डार्विन का सिद्धांत है उसकी पुष्टि होती है। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरा वीडियो का आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन में दबाना, क्या सारे वीडियो मिलता रहे। जय भारत।